मोदी जी से मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि हम 85% पेट्रोल और डीजल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। मोदी जी, इंपोर्ट में हमें उनको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है, जो आज 83 रुपये के आसपास जाके पहुंच गया। तो मोदी जी, पिछले 8 सालों में रुपया 41% क्यों गिरा? क्या कारण था? उसके बारे में आप देश को अवगत कराइए। इधर उधर डाइवर्जनरी टैक्टिसेस छोड़ दीजिए। हमारी 60 से 65% जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट देश में बनते हैं, उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट हम इंपोर्ट करते हैं। उसकी लागत पिछले 8 सालों में बिना कोई कॉस्ट फ्लक्चुएशन के, सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण 41% बढ़ गई। मोदी जी, ऐसा क्यों हुआ? और मोदी जी, इतने इनसेंसिटिव स्टेटमेंट जो वित्त मंत्री देती है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, आप ऐसे लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं करते हो मोदी जी, जिनको आर्थिक इश्यूज की कोई समझ ना जानकारी है? और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि ये कोविड के पीछे छुपना, रूस यूक्रेन युद्ध के पीछे छुपना छुपन छुपाई बंद कीजिए। सामने आकर समस्याओं का सामना कीजिए। देश में रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो, उसकी ब्लूप्रिंट बताइए। देश के लोगों को महंगाई से कैसे राहत मिले, उसकी ब्लूप्रिंट बताइए। ये रुपये का अवमूल्यन कब जाके कहाँ रुकेगा और उसकी क्या तैयारी है आपकी, उसके बारे में देश को अवगत कराए। आज कांग्रेस का कैसे देख रहे, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं और उनकी साइड से भी आपने बिल्कुल, मुझे लगता है कि यूनानिमस रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को वोट दिया होगा जो कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंट करता है, कार्यकर्ताओं की जो इश्यूज है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो 55 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। तो मुझे लगता है कि 100-0 का ये रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं लगभग सारे स्टेट्स खड़गे साहब के साथ गया, लोगों को मिला, लोगों की बात सुनी, पीसीसी डेलीगेट से मिला। तो जिस तरह से यूनानिमस लोगों का व्यू था कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को अगर कोई आदमी सही ढंग से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अच्छी बात है, 96% इज ए गुड पोलिंग। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठे हुए नड्डा जी सोच रहे होंगे कि उनके पोलिंग कब हुई। नड्डा जी, आप कौन सी पोलिंग के तहत अध्यक्ष बन गए? बिना पोलिंग के ही बन गए क्या नड्डा जी? उससे पहले नड्डा जी से पहले अमित शाह जी भी सोच रहे होंगे कि उनकी पोलिंग कब हुई, वो भी बिना पोलिंग के ही बन गए क्या? उससे पहले राजनाथ सिंह जी भी सोच रहे होंगे कि उनकी पोलिंग कब हुई, वो भी बिना पोलिंग के बन गए। नितिन गडकरी जी भी बिना पोलिंग के बन गए। उससे पहले जो इनके 10 अध्यक्ष ऐसे हैं जो बिना पोलिंग के बनते हैं। उनके यहाँ या तो अध्यक्ष नागपुर से थोपा जाता है, या अब मोदी और अमित शाह दोनों नागपुर के भी बॉस बन चुके हैं, तो वो निश्चय करते हैं कि उनका नया अध्यक्ष कौन बनेगा। सीख लीजिए मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी, इस तरह से अध्यक्ष चुना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने वोटिंग करके अपने अध्यक्ष पद का चुनाव किया। सीख लीजिए। हम जो कहते हैं उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। जब हम कहते हैं लोकतंत्र बचाने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की, तो हमने एक मिसाल भी प्रस्तुत करी आपके सामने। सीख लीजिए, अच्छी सीख लेनी चाहिए। वोट डाला, उन्होंने बोला है कि जो पार्टी लीडरशिप तो रहेगी और नए पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा आगे कैसे लीडरशिप की विजन होगी। नए प्रेसिडेंट के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। देखिए, खड़गे साहब ने तो टाइम एंड अगेन बता रखा है कि उनकी पहली प्रायोरिटी उदयपुर डिक्लेरेशन को अनुष्ठान में लाने की होगी, उसको अक्षरश पालन करने की होगी, क्योंकि 3-4 महीने पूर्व ही पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, विषय के एक्सपर्ट्स ने मिलके इकोनॉमिक, फॉरेन अफेयर्स, सोशल जस्टिस, विमेन, यूथ, ये सारे विषयों पर एक चिंतन मंथन हुआ। उस चिंतन मंथन का जो अमृत निकला उसको अक्षरश लागू करना है। तो ये पहली प्रायोरिटी खड़गे साहब ने बोल रखा है, और उनकी प्रायोरिटी मैं में है ही नहीं, उनकी प्रायोरिटी हम में है। और हम मतलब कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जो विषय के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मिलकर उदयपुर डिक्लेरेशन तैयार किया। अब वो अक्षरश उसको लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी डरता है, पुलिस आगे करता है,
मनीष सिसोदिया ने आज एक रोड शो नामक चीज़ करी जहाँ पे वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में जाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से जुलूस भी निकाला, कैसे देख रहे हैं और जिस तरीके से पूरा प्रकरण रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सब्सिडरी कंपनी भारतीय जनता पार्टी से सीख के आज उन्हीं के सामने ड्रामा भी करने लगी। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी, जिसके जो सीबीआई में बुलावे पे सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले तिलक लगवा रहे हैं, राजघाट जा रहे हैं। अरे सीधा सा एक सवाल का उत्तर क्यों नहीं दे देते कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी का दारू से क्या संबंध है? एक मुख्यमंत्री तो दारू पी के डिबोर्ड हो गया, दूसरा उप मुख्यमंत्री दारू के घोटाले में फंसा हुआ है। ये दारू से आपका क्या रिश्ता है अरविंद केजरीवाल जी? देश के लोगों को और विशेषकर दिल्ली और पंजाब के लोगों को बताइए। दूसरी बात, मैं अप्रवासी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करूंगा कि कुछ दिन तो गुजारिए दिल्ली में। कभी आप गुजरात घूमते रहते हो, जहां इलेक्शन होता है वहां चले जाते हो। दिल्ली वालों से जो किए वादे हैं उसका 1% तो पूरा कीजिए केजरीवाल जी। इन 2 सवालों का उत्तर दीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। दारू से आम आदमी पार्टी का क्या संबंध है? हर जगह जहां भी उनका जो कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है, उसके ऊपर आरोप लगता है, तो वो दारू से संबंधित चीजें होती। और दूसरा कि ये अप्रवासी मुख्यमंत्री का तमगा हटाइए, दिल्ली में रह के देखिए, दिल्ली वालों की समस्या को सुलझाइए। ये घूमने का, विचरण करने का कार्यक्रम बंद कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।